Good morning, students. I welcome you all to the online classes of computers. As in the last week, I started the new chapter, that is logo, MSW logo, and I also explained you what is MSW logo and for what purpose we are using MSW logo. So the remain topic today I will complete, and we will start here, that is from the logo primitives. As you all know that logo is a language which is used to do the programming in the computer. So logo primitives means the commands what we are giving, the instructions what we are giving to the computer is logo primitives. So let's start. The instructions or command that you give to the turtle, the instructions or commands that you give to the turtle are known as primitives in logo language. Some of the primitives or commands are forward or FD, backward or BK, right or RT, left or LT, and home. These all are the commands we are giving to the system for doing the process, for doing the work on the system. So first we will study about the forward command. Forward means moving ahead, मतलब आगे की तरफ बढ़ना. Forward means moving ahead. The forward or FD command moves the turtle forward by a number of steps you want. The turtle will draw a line as it moves. तो आप लोग देख सकते हो जैसे टर्टल आपको दिया हुआ है, जैसे ही हम लोग FD 40 बोलते हैं या फॉरवर्ड की तरफ बोलते हैं तो जो हमारा टर्टल है वो आगे की तरफ मूव करेगा, यानी 40 स्टेप्स मूव करेगा. यहाँ पर आपका टर्टल था वो आगे की तरफ मूव हो गया. सो फॉरवर्ड इज यूज्ड फॉर आगे बढ़ाने के लिए, टर्टल को आगे बढ़ाने के लिए वी आर यूजिंग FD कमांड. तो यहाँ पर आप देख सकते हो टू मूव द टर्टल फॉरवर्ड टाइप फॉरवर्ड और FD, प्रेस स्पेस बार की, टाइप इन द नंबर ऑफ स्टेप्स, जितना भी नंबर हम स्टेप्स हमको देना है जैसा क्वेश्चन में बोला हुआ होगा उतना स्टेप्स हम लोगों को वहाँ पर लिखना पड़ेगा. तो जैसे हम फॉरवर्ड 40 या FD 40 लिख के एंटर करेंगे तो हमारा जो टर्टल है वो आगे की तरफ मूव करेगा. So the turtle moves forward by 40 steps after tracing the line of its movement. Here some remember is given. You can write the primitive in capital letters or small. Press enter key or click the execute button after typing the command. तो जब भी हम लोग कमांड टाइप करते हैं वो हमको इनपुट बॉक्स में शो करेगा और उसके बाद हम लोग जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो वो प्रोसेस करेगा, या फिर आप एंटर की भी कर सकते हो. The turtle will otherwise think that you are going to give it more command and will not do anything. और अगर आप एंटर की या फिर एग्जीक्यूट बटन प्रेस नहीं करोगे तो सिस्टम सोचेगा कि आप और कुछ कमांड दोगे तो वो अपना कुछ काम नहीं करेगा. इसीलिए कुछ भी प्रिमिटिव्स, कुछ भी कमांड्स देने के लिए हम लोग को एंटर का यूज़ करना है या एग्जीक्यूट बटन का यूज़ करना है. ऑलवेज लीव अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन द कमांड्स एंड द नंबर. हमेशा कमांड के बीच में और इस नंबर्स के बीच में ब्लैंक स्पेस जरूर देना है. ऑलवेज लीव इज हमेशा देना ही है. फॉर एग्जाम्पल इफ द कमांड FD 20 इज टाइप्ड विदाउट लिविंग अ ब्लैंक स्पेस इन बिटवीन द कमांड, द नंबर लोगो विल नॉट एक्सेप्ट योर इंस्ट्रक्शंस. तो जो लोगो है वो इंस्ट्रक्शंस नहीं लेगा. इसलिए हमेशा हम लोग को ये माइंड भी रखना है कि जब भी हम कमांड्स के साथ कुछ स्टेप्स दे रहे हैं तो उसके बीच में स्पेस होना ही चाहिए. आई डोंट नो हाउ टू FD 50, सीधा बोल देगा वो, एक मैसेज दे देगा कि मुझे नहीं पता. तो हमेशा व्हेन वी आर गिविंग द स्टेप्स विद द कमांड वी हैव टू गिव द स्पेस इन बिटवीन. ऑलवेज रिमेंबर. हाँ, नेक्स्ट है बैक कमांड. बैक मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ आना. तो बैक मीन्स मूविंग बैकवर्ड. द बैक और BK कमांड मूव्स द टर्टल बैक बाई अ नंबर ऑफ स्टेप्स यू वॉन्ट. द टर्टल विल ड्रॉ अ लाइन एज इट मूव्स. To move the turtle backward, type back or BK command. Press space bar key, type in the number of steps, how much steps you want. Then for example you can see to move the turtle backward 50 steps, यानी back 50 या BK 50 आप लिख सकते हो. तो जो आपका टर्टल है वो वापस 50 स्पेस नीचे आ जाएगा, बैक आ जाएगा. तो यहाँ पर भी आपको कुछ रिमेंबर दिया है. द टर्टल मूव्स ओनली वन व्हेन यू टाइप और प्रॉपर कमांड like leaving space and putting the number of steps want to the turtle to move. Suppose you simply instruct the turtle as back. अगर आप सिर्फ बैक लिखोगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा. आपको जो भी कमांड दे रहा है एकदम एग्जैक्ट कमांड देना है, मतलब कमांड के साथ में स्टेप्स जब दोगे तभी वो मूव करेगा. ठीक है. वॉच द स्क्रीन. द टर्टल हैज़ नॉट डन एनीथिंग बट इंस्टेंट रिप्लाइड नॉट इनफ इनपुट्स टू बैक.
मतलब हमारे पास कुछ स्पेस ही नहीं है बैक करने के लिए। दिस इज़ बिकॉज यू हैव नॉट इंस्ट्रक्टेड द टर्टल एज हाउ मच स्टेप्स दे हैव टू मूव बैक। हम लोग जब तक उनको स्टेप्स नहीं देंगे कि कितना आपको आगे बढ़ना है या पीछे बढ़ना है, इट विल नॉट डू एनीथिंग। The error message above contains a word inputs, and input is an information of logo expects the users to provide. Here input is the number of steps by which you want the turtle to move, say 50. So next our command is home. Home के मतलब आपको पता है home मतलब क्या होता है, घर। तो हम लोग को मालूम है कि टर्टल का घर कहाँ पर होता है, सेंटर में। तो इसीलिए द सेंटर ऑफ द ग्राफिक स्क्रीन इज नोन एज द होम ऑफ द टर्टल। तो जब भी हम होम कमांड देते हैं, आपका टर्टल कहीं पर भी रहेगा, वो आपके सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे आ जाएगा, यानी होम में आ जाएगा। ओके, सो द सेंटर ऑफ द ग्राफिक स्क्रीन इज नोन एज होम ऑफ द टर्टल। You can call the turtle back to its original position by home command. As it moves, it leaves a line on its movement on the screen. For example, the turtle is forward by 40 steps from its home. To bring the turtle back to home, home enter. तो जब हम लोग पहले जब स्टेप्स दिए थे तो फॉरवर्ड FD40 दिए थे, तो वो आगे की तरफ बढ़ा था 40 स्टेप्स, और जैसे ही हम होम प्रेस करेंगे वो टर्टल फिर से अपने घर पे वापस आ जाएगा। The turtle came back home by drawing a line from its last position. Clean, उसके बाद आता है clean कमांड। clean मतलब आपको पता है कि मिटा देना, साफ कर देना, ठीक है। तो clean कमांड मतलब होता है इरेज कर देना। तो clean कमांड erases everything drawn on the graphic screen. The turtle remains at the same position. तो जैसे ही हम clean कमांड देते हैं तो क्या होता है, जब हम क्लीन कमांड देते हैं तो जो टर्टल है वो अपने जगह पे वापस आ जाता है और सब चीज़ क्लीन कर देता है, ठीक है। जो ग्राफिक स्क्रीन है उसको पूरा इरेज करके अपने जगह पर वापस आ जाता है। अंडरस्टूड। तो क्लीन कमांड क्या होता है, आप देखोगे यहाँ पर एग्जांपल दिया है FD80, यहाँ पर बोला है FD80 और एंटर। तो हम लोग का जो टर्टल है वो आगे की तरफ बढ़ा है, ठीक है। और जैसे ही हम क्लीन करके एंटर करते हैं तो जैसे ही हम क्लीन करके क्लीन देते हैं तो वो जो टर्टल है वो वहीं पर रुक जाएगा, लेकिन जितना भी चीज़ लिखा हुआ है वो मिट जाएगा। ये चीज़ याद रखोगे आप। क्लियर स्क्रीन और क्लीन में दो अंतर डिफरेंस होता है। जब हम लोग क्लीन करते हैं तो जो हम लोग का टर्टल है वो वहीं पर रह जाता है, लेकिन जब हम लोग क्लियर स्क्रीन देते हैं यानी CS कमांड, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी, व्हेन वी विल गिव द CS कमांड, तो CS कमांड सब चीज़ इरेज कर देता है और आखिरी में अपने होम पोजीशन में वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे कि हम लोग जब क्लीन कमांड देते हैं, ऑलवेज रिमेंबर देन व्हेन वी आर गिविंग द क्लीन कमांड, वो सब इरेज कर देगा, लेकिन जो टर्टल है वो वहीं उसी स्पेस पे रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्लियर स्क्रीन, CS कमांड। इसमें आप देखोगे कि CS कमांड में भी सब चीज़ इरेज हो जाता है। एवरीथिंग इरेजेज ऑन द ग्राफिक स्क्रीन। इट ऑल्सो ब्रिंग्स द टर्टल टू इट्स होम पोजीशन फेसिंग फॉरवर्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो जैसे ही हम CS कमांड देते हैं तो जो हमारा ग्राफिक स्क्रीन है वो तो क्लियर हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, बट जो हमारा टर्टल है वो भी अपने घर में वापस आ जाएगा, अपने होम में वापस आ जाएगा। लास्ट हमारा है सेइंग गुड बाय। तो गुड बाय मतलब क्या होता है, सबको पता है। गुड बाय मतलब हम लोग जब कहीं जाते हैं तो गुड बाय करते हैं। तो सेम वैसे ही जब हम लोग लोगों से बाहर आते हैं, लोगों को बंद करते हैं, तो हम लोगों को कुछ कमांड्स देना होता है। फॉर दैट व्हाट वी आर डूइंग, व्हेन यू वांट टू लीव लोगो, टाइप बाय एंड प्रेस एंटर की। तो ये चीज़ आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो कि जब भी लोगों से हम लोग को बाहर आना रहता है, हमेशा व्हेन वी हैव टू क्लोज द एनी प्रोग्राम वी आर डूइंग द क्रॉस और द एग्जिट। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर हम लोगों को कमांड्स देना होता है। उस कमांड का मतलब फॉर लीविंग द लोगों को छोड़ने के लिए, लीव करने के लिए, बंद करने के लिए हम लोग को कौन सा कमांड देना होता है, बाय कमांड, BYE। बाई कमांड करके जब हम लोग एंटर करते हैं तो जो लोगो वो जो ओपन रहता है स्क्रीन वो बंद हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग एक काम कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट एग्जिट फ्रॉम द फाइल मेनू टू लीव लोगो। आपको फाइल मेनू में लास्ट में एग्जिट ऑप्शन मिलेगा, उसको भी आप कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन है कि आप क्लोज बटन में जाइए और आपका लोगो स्क्रीन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेप्स आते हैं
लोगो को लीव करने के लिए फर्स्ट आप बाय कमांड दे दीजिए, सेकंड आप एग्जिट कर लीजिए, थर्ड आप क्लोज बटन कर दीजिए. सो हियर वी हैड कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ MSW लोगो. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. इसमें जो कमांड्स दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप कमांड्स के बारे में समझोगे तभी आपको इस लेसन के बारे में समझ में आएगा. So here we completed our lesson and I will send you the PDF also of the notes, various trick and pick the correct answer, true, false, and fill in the blanks and question answer is given in this lesson. I hope you all will do in your notebook. So take care. Have a nice day. Bye bye.